नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि जो निकला है मैट्रिक लेवल का जो जीएसएससी निकाला है उसका आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑनलाइन करने का क्या है प्रोसेस, कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जीएसएससी जैसे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे मैट्रिक लेवल का है तो JMLCCE करके आएगा, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सबसे तो इसका है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 JMLCCE का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर विशेष नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। इसका लास्ट डेट है 3/8/2023 और यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल आईडी सब दिया हुआ है विशेष जानकारी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ऑनलाइन आप कैसे करते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मिला होगा और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको नहीं मिला है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक कर सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा, फ़ोटो होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिटीजन में, आपको इंडिया सेलेक्ट यस कर देना है। उसके बाद किस स्टेट से आते हैं उसको यस कर देना है। लोकल रेसिडेंशियल में आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। वो सेलेक्ट करने के बाद आपका किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आप विकलांग में आते यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना है। वो करने के बाद यहाँ पर अगर आर्मी कैंडिडेट हैं, एयरफोर्स हैं तो यस कीजिएगा, ना था नो पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको नो कर देना है और इसके बाद यहाँ अप्लीकेंट नाम लिख देना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मैरिड अनमैरिड क्या है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क तिल या कट जो भी है आपको लिख देना है। उसका फिर फादर का नाम लिख देना है, उसके मदर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख लेना है। उसके बाद अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल देना। प्रेजेंट परमानेंट सेम एड्रेस है तो आपको सेम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ जो ऑप्टिकल लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज होता है, अगर आप हिंदी, संस्कृत, बंगाली, कोठा जो भी भाषा में आपको तैयारी है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट दिया जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से पोस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन स्कूल कॉलेज कौन सा स्कूल से किए हैं वो लिख देना है। कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो लिख दीजिएगा। पासिंग ईयर कब है, परसेंटेज क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे कोर्स नेम में आपका बोर्ड इंस्टीट्यूट वो लिखना है, पास कब किया, परसेंटेज क्या, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। सेकेंड में आपको अगर इंटर पास है तो लिखना है सब। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक का डाल दीजिएगा। उसके बाद एक्सटेंशियल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कोर्स किया है जिसके इसके रिलेटेड, जैसे इस कोर्स के मतलब है कि आप पढ़ाई के एवज में जो आपसे मांगा गया है, तो इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि मैं 10वां पास मांगा गया, 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स और हस्तलिपि क्षेत्र में प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य का अनुभव। इसके साथ में कार्य कौशल शिल्प में कार्य का अनुभव भी होना चाहिए और उसी को यहाँ पे आपको डालना है। इस मैट्रिक के अलावा उसका कौन सा बोर्ड से किया, पास कब किए थे, परसेंटेज क्या और सर्टिफिकेट नंबर, इसको डाल के आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं अगला जो डैशबोर्ड आपको खुल के आएगा, तो जैसे आप यहाँ से आप डिटेल आप मैट्रिक का पूरा डिटेल आप भरिएगा तो यहाँ पे देखिएगा हमने जो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे हम जो दिखाए थे कि इसके अलावा जो होना चाहिए मैट्रिक के अलावा आपका 1 ईयर्स का सर्टिफिकेट हस्तलिपि क्षेत्र में जो आप पोस्ट डाल रहे हैं उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस क्या यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस का आपको डिटेल डालना होगा। यहाँ से जहाँ से आप 1 ईयर का सर्टिफिकेट जो ट्रेनिंग किए हैं उसका आपको यहाँ बोर्ड का नाम, कब पास किया, परसेंटेज क्या है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है। उसके बाद एक्सपीरियंस, पासिंग ईयर, ये आपको पूरा डिटेल डालना है। तो जो सर्टिफिकेट इसको थोड़ा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा कि जैसे कीट पालक
समकक्ष पद उद्योग विभाग जो भी है और इसके रिलेटेड जो भी कोर्स आपको मांगा गया है उसको आपको देना अनिवार्य होगा। तो चलिए जो एक डालते हैं हम और एक सबमिट करके अगला जो प्रोसेस आता है चलिए दिखाते हैं। जैसे आप पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर प्रिंट मारना है तो प्रिंट मार कर रख लेना है, या नहीं तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जो 100 रुपया जो चार्ज रखा गया उसका पेमेंट कटेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। चलिए आप पहले पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आपको 24 घंटा के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी आपको डिपार्टमेंट का है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जिसको पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे हम जो फॉर्म भर रहे हैं जीएसएससी का भर रहे हैं तो जीएसएससी के क्या बोलते हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे झारखंड स्टेट जैसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपको ये जो है सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा एरर मार रहा है तो सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा। फिर हम दोबारा गवर्नमेंट पे जाते हैं। गवर्नमेंट के जाने के बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन यहाँ कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ से आ जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आपको पेमेंट करना है। तो जैसे हमको किस पोस्ट के लिए कहता है, जो मैट्रिक लेवल का है तो यहाँ पे JMLCCE करके होगा, इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ है एप्लीकेशन नंबर डाल के फैच कीजिएगा। जैसे फैच करते हैं, जैसे आप फैच कीजिएगा तो आपका डिटेल आ जाएगा। मोबाइल ईमेल नंबर डाल के आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। पहले पेमेंट होगा, फिर 24 घंटा के बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड होगा। तो एक दिन में रजिस्ट्रेशन, एक दिन में पेमेंट और दूसरे दिन में फोटो और 2, 4, 1, 6 दिन लगेगा इसको फॉर्म को भरने के लिए। इस प्रकार पेमेंट कर लीजिएगा। उसके पेमेंट आने के बाद डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। इस प्रकार फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।